नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, यूपी पुलिस चलाएगी 15 दिन का विशेष अपराध नियंत्रण अभियान, डीजीपी ने दिया निर्देश। अयोध्या में निर्माणाधीन मस्जिद का बदला गया नाम और नक्शा। फिर बात करेंगे, यूपी में शुरू होगा लाउड स्पीकर हटाओ अभियान, सीएम ने दिए दिशा निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, यूपी में एक बार फिर बिजली महंगी करने की शुरू हुई तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। खेत में उतरा वायुसेना का हेलीकॉप्टर, देखने उमड़ पड़ी भीड़। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भाजपाइयों को बताया घुसपैठिया। एक बार फिर करवट लेगा यूपी का मौसम, अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। यूपी बोर्ड से स्कूलों की मान्यता में नहीं चलेगी मनमानी, सीएम ने किया पोर्टल का उद्घाटन। सरकारी अस्पतालों में वसूली की शिकायत पर शाहजहांपुर डीएम ने अस्पताल पहुंचकर लगाई फटकार, दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सीतापुर में काफी जोर शोर से हुआ मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के ढांचे में बदलाव, सीतापुर बना जोन। लखीमपुर में शुरू हुआ मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ महिलाएं हुई सम्मानित। यूपी के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और जिले के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि वह महिला संबंधी अपराधों पर खास नजर रखें। महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही गोवध, गो तस्करी, अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए पुराने मुकदमों का निस्तारण कराएं। चेन स्नेचिंग व अन्य गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों का शीघ्र अनावरण किया जाए। गोवध एवं गौ तस्करी की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाई जाए। अधिकारियों को रोजाना अभियान की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के नाम और नक्शे को बदल दिया गया है। मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष और यूपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी के मुताबिक यह बदलाव मस्जिद निर्माण में आने वाली आर्थिक रुकावटों के चलते बड़ी संख्या में उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के सुझाव पर किया गया है। बता दें, यह मस्जिद 5 एकड़ के उस भूखंड पे बन रही है जिसे मंदिर मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार ने उपलब्ध कराया है। ट्रस्ट अध्यक्ष के मुताबिक उनके नक्शे में पहले कोई गुंबद नहीं था, अब गुंबद बनाए जाएंगे। इसी के साथ इस मस्जिद का नाम हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रखा जाएगा। यूपी में एक बार फिर लाउड स्पीकर हटाओ अभियान शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम, एसएसपी अथवा एसपी को यह निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि धर्म स्थलों और शोभा यात्राओं में कहीं भी अश्लील गीत या कानफोड़ू डीजे नहीं बजना चाहिए। ऐसा हुआ तो एसएसपी या एसपी की जवाबदेही होगी। सीएम ने यह भी कहा कि बीते वर्षों में नियोजित प्रयासों से धर्म स्थलों पर अनावश्यक लगे लाउड स्पीकर उतारे गए थे। कुछ क्षेत्रों से उनके फिर से लगने और तेज आवाज की सूचना मिल रही है। एयर कंडीशनर कमरों में बैठे रहने वाले अधिकारियों के कानों तक तो उसकी आवाज नहीं जाती है। सुनिश्चित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। भारतीय वायुसेना का एक चेतक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी आने के बाद हवा में हिचकोले खाने लगा। काफी देर तक आसमान में मंडराते रहने के बाद आखिरकार पायलट ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर की सुरक्षित रूप से एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। यह घटना यूपी के प्रयागराज जिले के अंतर्गत होलागढ़ इलाके में हुई। खेत में हेलीकॉप्टर उतरने पर आसपास के कई गांवों से हजारों लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जमा हो गई। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री और एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दांव किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की 39 पार्टियों की बैठक की थी। इसमें सभी ने तय किया है कि 2024 में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। संजय निषाद ने भाजपा में रहकर पार्टी विरोधी बातें करने वालों को घुसपैठिए करार देते हुए कहा कि ऐसे नेता जो भाजपा में रहेंगे और गांव में जाकर कहेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसका मतलब है कि वो 2024 के वोट को खराब कर रहे हैं। अब बात मौसम
के एक बार फिर करवट बदलने की। बता दें, समूचे यूपी में इन दिनों तेज धूप और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग ने रविवार से अगले 3 दिन तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट आने की संभावना जताई गई है। रविवार को यूपी पश्चिमी भाग में, जबकि सोमवार को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने का भी अनुमान जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के सभी डीएलएड संगठन नेता मौजूद रहे। इस मौके पर एकजुटता के साथ संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया गया। महापंचायत के बीच पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से रजत सिंह और नितेश पांडे को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान लकी पाल, बंटी पांडे, अखिलेश लोधी, सत्येंद्र, नीलेश दुबे, प्रशांत शुक्ला, अमित कुमार, सुनील यादव, पवन सिंह, शिवम सिंह, मोहम्मद अफसर और शमशेर आदि मौजूद रहे। यूपी बोर्ड से स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इस व्यवस्था के लिए तैयार किए गए विशेष पोर्टल का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है। पोर्टल की खास बात यह है कि संस्थाएं मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगी और उन्हें ऑनलाइन ही मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद अब किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। लखनऊ की सभी तहसीलों के लेखपाल हड़ताल पर चले गए हैं। लेखपालों ने शनिवार को थाना समाधान दिवस का बहिष्कार किया। लेखपाल वकीलों से एक दिन पहले हुए विवाद में एक तरफा कार्रवाई किए जाने से काफी नाखुश हैं। विवाद मोहनलालगंज तहसील में हुआ था, जिसे लेकर वकीलों के धरना प्रदर्शन पर लेखपालों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। उसी समय से लेखपाल भी न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे लेखपाल सिर्फ ऑनलाइन के कार्य कर रहे हैं, बाकी अन्य सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं। धरना दे रहे लेखपालों ने एसडीएम मोहनलालगंज के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए रिश्वत वसूले जाने का आरोप कोई नया नहीं है, बल्कि यह रिश्वत से बदलकर सुविधा शुल्क बन चुका है। वार्ड बॉय और सुरक्षा गार्डों की ऐसी ही शिकायत मिलने पर यूपी में शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने जिस अंदाज में छापेमारी की कार्रवाई की और समूचे अमले को कड़ी फटकार लगाई, वह मिसाल बन गया है। बता दें, डीएम उमेश प्रताप सिंह को राजकीय स्वशासी महाविद्यालय और जिला चिकित्सालय में मरीजों से अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें मिली थी। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल पर अचानक छापा मार दिया। इस दौरान डीएम ने तकरीबन समूचे अस्पताल का निरीक्षण किया और करीब 1 घंटा जिला अस्पताल में घूमकर मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। स्टाफ नर्सों की लापरवाही सामने आने पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार को बाहर की ओर भी हेल्प डेस्क बनवाने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि यदि किसी मरीज से दुर्व्यवहार या लापरवाही बरतने की शिकायत आती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के लिए विद्युत विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यूपी पावर कारपोरेशन ने विभागीय ढांचे में फेरबदल करते हुए वितरण जोन की संख्या बढ़ा दी है। अब यूपी में 25 स्थान पर 40 वितरण जोन होंगे। इसके लिए जोन क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस कड़ी में सीतापुर को भी जोन का दर्जा हासिल हुआ है। इसका मतलब है कि अब सीतापुर में मुख्य अभियंता की तैनाती होगी। अभी तक सीतापुर लखनऊ जोन में आता था, लिहाजा विद्युत उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के लिए लखनऊ की भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब मुख्य अभियंता इस तरफ से सारे काम सीतापुर से किए जाएंगे, जो बड़ी राहत की बात होगी। जोन को पुनर्गठन में सीतापुर जोन में सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और गोला को रखा गया है। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने इंडिया को बताया कि नई व्यवस्था अगले वर्ष जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सुदामापुर स्थित मंडल कार्यालय पर नई कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के साथ ही समूचे यूपी में मिशन शक्ति अभियान चतुर्थ का शुभारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान एवं उनके सशक्तिकरण व जागरूकता के लिए पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा सामूहिक योजना और कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी क्रम में सीतापुर पुलिस लाइन से एसपी चक्रेश मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान चतुर्थ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित जागरूकता रैली रिजर्व पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर रोडवेज चौराहा, बहुगुड़ा चौराहा, जीआईसी चौराहा, मंडी चौकी से होते हुए लालबाग चौराहे से कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार,
एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सभी सीओ, इंस्पेक्टर, एंटी रोमियो टीम प्रभारी, परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी और परिवहन शाखा प्रभारी मौजूद रहे। सीतापुर यूथ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नए कमेटी में अनुराग मौर्य को जिला अध्यक्ष चुना गया, जबकि रचित सिंह को उपाध्यक्ष, जीतू गुप्ता को सचिव, ऋषभ कुमार और दीपक मौर्य को उप सचिव, यादव स्टूडियो को कोषाध्यक्ष, शिवम मिश्रा को मंत्री, लक्ष्य गिहार को महामंत्री, शुभम पटवा को संगठन मंत्री, विवेक श्रीवास्तव को सलाहकार, विशाल कश्यप को मीडिया प्रभारी और संजुल मिश्रा को संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। कसमंडा राज परिवार के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह व उनके परिजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दशहरा मेले का आयोजन करेंगे। इस मेले का आयोजन राज परिवार के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। कसमंडा स्टेट के मैनेजर मधुकर पांडे ने इस मेले के लिए प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर ली है। बताया गया है कि कस्बा कमलापुर में दशहरा मेला, रामलीला व रावण पुतला दहन का आयोजन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के निर्देश पर ग्राम पंचायत दहैया मजरा मिश्रपुर में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। कैंप में डॉक्टर नीतू और डॉक्टर सीमा ने 145 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण करके निःशुल्क दवा वितरण की तथा लंबे समय से बुखार से पीड़ित चल रहे 25 लोगों का एलटी शिवबालक ने ब्लड सैंपल लिया। इस मौके पर स्टाफ नर्स शांति देवी, सरिता के साथ प्रशिक्षु फार्मासिस्ट आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत पैतेपुर के मोहल्ला लोथपुरवा में तालाब के पास से मेन रोड तक अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार की मौजूदगी में नाले की सफाई कराई गई। इसमें सफाई कर्मियों द्वारा कीटनाशक दवाएं और चूने का छिड़काव कराया गया। अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बेहतर साफ सफाई होगी तो बीमारियों का खतरा भी कम रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि उरूज आलम, लिपिक लतीफुर रहमान, अवधेश बाबू, जहीर हसन और जीतू कुमार मौजूद रहे। कसमंडा क्षेत्र के जरगवा में 10 अक्टूबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। इस कथा के मुख्य यजमान और व्यवस्थापक संजय कुमार सिंह और उनकी धर्म पत्नी रहे। सभी दिन श्री डगरहा धाम के महाराज श्री त्यागी जी ने कथा का प्रवचन किया। समापन दिवस पर हवन पूजन और कन्या भोज के साथ विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर संदीप मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, लाल विक्रम सिंह, जितेंद्र यादव और राजेश अग्निहोत्री तमाम लोग मौजूद रहे। सपा की एक बैठक नेरपुर गांव में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राम नरेश यादव ने की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष मनशादीन यादव, लाली यादव, जानकी प्रसाद, योगेंद्र तिवारी, मुन्ना लाल, प्रमोद कश्यप, शकीर और इस्माइल आदि मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में पुलिस लाइन सीतापुर स्थित परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलिंग से 3 जोड़े फिर से हमसफर बन गए। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे विवाद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऐसे ही छोटे मोटे विवाद बड़ा रूप लेकर पति पत्नी को अलग करने का कारण बन जाते हैं। परिवार परामर्श केंद्र इन्हीं मतभेदों को दूर करने की दिशा में बड़ा काम कर रहा है। एक बार फिर केंद्र की काउंसलिंग से 3 जोड़े मतभेद भूलकर एक साथ रहने को राजी हो गए हैं। इनमें थाना तंबौर के बाबागंज निवासी रागनी, पत्नी गोविंद, थाना हरगांव के भदेवा निवासी खुशबू, पत्नी विनीत और खैराबाद के भगवानपुर निवासी सियावती, पत्नी त्रिभुवन शामिल हैं। दोनों पक्षों के सहमत होने पर परामर्श केंद्र से उनकी विदाई की गई। इस दौरान परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी एसआई मधु यादव, महिला आरक्षी गीता, महिला आरक्षी कल्पना, मुख्य आरक्षी जावेद, काउंसलर विकास वर्मा व मानवी मिश्रा मौजूद रहे। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के शुभारंभ अवसर पर सीतापुर में डीआईओएस राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हिंदू कन्या पाठशाला की छात्राओं ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली का समापन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। इसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा अभियान के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी मौजूद रही। इसी के साथ डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार और बीएसए अखिलेश सिंह मौजूद रहे।
इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें पुलिस विभाग से पूजा सिंह, कीर्ति अवस्थी, सती देवी, स्वयं सहायता समूह से रंजना वर्मा, नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से रागनी मिश्रा, पंचायती राज से दुलारी देवी, वसीम बानो, बेसिक शिक्षा से नीलम कुमारी, ममता जैन और बाल विकास से कल्पना मिश्रा तथा पूनम कन्नौजिया को पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने किया। ओज की कविताओं से पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले भोलानाथ शेखर की जयंती 13 अक्टूबर को साहित्यिक स्वरूप के रूप में मनाई जाती है। खास बात यह है कि लखीमपुर की धरती के इस रत्न की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन होती है। यह संयोग बहुत बिरलों को ही प्राप्त होता है। कवि भोलानाथ का जन्म 13 अक्टूबर 1912 को खीरी टाउन के खत्री टोला में हुआ था। इनकी मां का नाम ललिता देवी और पिता का नाम कालीचरण शेखर था। कवि भोलानाथ ने वर्ष 1965 में अपना जन्म दिवस यानी 13 अक्टूबर को निर्वाण प्राप्त किया था। इनके परिजनों के मुताबिक भोलानाथ को जवाहरलाल नेहरू और बज़्म अदब सम्मान भी मिला था। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण का कलेक्ट्रेट में शुभारंभ हुआ। परिषदीय स्कूलों की छात्राओं ने सतरंगी गुब्बारों को आकाश में छोड़कर विधायक योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, भाजपा नेता आशु मिश्रा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह और एएसपी नेपाल सिंह के साथ अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, डीपीओ संजय निगम, डीपीओ भारत प्रसाद, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में मिशन शक्ति महाअभियान के चतुर्थ चरण के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई महिला सशक्तिकरण रैली में सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्या मंदिर आकर्षण का केंद्र रहा। इस रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ, डायल 112, पीआरवी वाहन, एम्बुलेंस, रंग बिरंगे गुब्बारों से सुसज्जित 2 पहिया वाहनों पर महिला पुलिसकर्मी, महिला कार्मिक सहित नगर के जीजीआईसी अब्दुल कलाम कन्या इंटर कॉलेज, गुरु नानक विधिक सभा इंटर कॉलेज, कुंवर खुशवंत राय बालिका इंटर कॉलेज, भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज व सनातन धर्म सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज जिला मुख्यालय के परिषदीय विद्यालयों की बड़ी संख्या में बालिकाएं एवं महिलाएं शामिल रहे। लखीमपुर जिला प्रशासन के तत्वाधान में मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण की शुरुआत पर कलेक्ट्रेट में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसमें सीएम के उद्बोधन को देखा और सुना गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्टेनी ने संबोधित करने के साथ उत्कृष्ट काम वाली माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य डॉक्टर शालिनी दुबे, डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, डॉक्टर ज्योति तिवारी, सीमा टंडन, भारती जायसवाल, शिप्रा वाजपेयी समेत विभिन्न विभागों की 80 महिला कार्मिकों को सम्मानित किया। मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के तहत निघासन क्षेत्र में पड़हुआ के थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को सीओ राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ढकेरवा चौकी प्रभारी बाबूलाल, थाने के एसएसआई राहुल सिंह, पड़हुआ चौकी प्रभारी अजीत सिंह, एसआई वीरेंद्र सिंह, बसंतलाल, सरोज, मनोज श्रीवास्तव सहित पूरा पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। लखीमपुर के सिंगाही थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम अश्विनी कुमार ने की। बैठक में एसडीएम ने त्योहारों को मौके पर पूरे क्षेत्र में सौहार्द शांति कायम रखने की अपील की। बैठक में एसडीएम अश्विनी कुमार ने कस्बे में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए विभिन्न जगहों व पूजा स्थलों पर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। सीओ राजेश कुमार ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की है। थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने किसी अप्रिय घटना की आशंका पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की बात कही। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, राम नरेश गुप्ता, सुखदेव सिंह, नूर, कपिल वर्मा, रुस्तम अली सहित नगर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। सिंगाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतीपुर में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम अश्विनी कुमार और सीओ राजेश कुमार ने की। कैंप में महिलाओं व लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जागरूक किया गया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप सिंह, हल्का इंचार्ज संजीत तिवारी, नीलम, ऋचा व ग्रामवासी मौजूद रहे। मिशन शक्ति कार्यक्रम के चौथे चरण के शुभारंभ पर शनिवार को खमरिया में थाना अध्यक्ष अजय राय द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम धौरारा धीरेन्द्र सिंह
और सीओ पीपी सिंह ने की। इस रैली में कस्बे के श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सीताराम मनवार, पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया और पब्लिक इंटर कॉलेज ईसानगर के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय लाखुन मटरिया, चंद्रास खुर्द, राजापुर, हरदासपुर, दिलावलपुर, चौरा समेत अन्य विद्यालयों में भी शिक्षकों ने बच्चों के साथ गांवों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उप निरीक्षक कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, नागेंद्र पांडे, सुनील बाबू, रामसुख पांडे, इंसाफ अली, प्रधानाचार्य शैलेंद्र श्रीवास्तव, श्रीराम मनवार, शिक्षक अतुल कुमार त्रिपाठी, सतीश मिश्रा, अर्चना अवस्थी, अर्चना वैस और अंकिता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शनिवार को लखीमपुर जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना कोतवाली सदर के थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान प्राप्त जन शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराकर निस्तारित करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। अब बात बिजली के झटके की। यूपी के लोगों को जल्द ही बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का जोरदार झटका लग सकता है। कारण है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन ने चौथी बार कास्ट डाटा का संशोधित प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में पेश कर दिया है। इस प्रस्ताव में कास्ट डाटा को लेकर 30 से 35% तक बढ़ोतरी की गई है। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो छोटे बड़े सभी उद्योगों की जमानत राशि में 50 से 100% तक वृद्धि हो जाएगी। इसका सीधा असर कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस वृद्धि को मनमानी करार देते हुए इससे विरोध की बात कही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।